ओके, सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलोड। आज मेरे पास ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि बीबीसी का एक आर्टिकल है। और ये आर्टिकल किन लोगों पर है? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो काउंटर पार्ट है जिनका नाम है मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इन दोनों पर ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही यूजफुल आर्टिकल है फॉर ग्रोइंग यूर नॉलेज। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की पार्सिंग को अलोंग विद द एडवांस वोकैबुलरी। चलो जी स्टार्ट करते हैं पार्सिंग। ट्रम्प टेक्स जैब एट गवर्नर ट्रूडो। ठीक है, ये हेडलाइन है। ठीक है, और इसका मतलब है कि जो ट्रम्प ने टेक्स जैब किया है, ठीक है, इसका मतलब कि इन्होंने तंज किया है, तंज कसा है, ठीक है, या फिर हल्का फुल्का मजाक उड़ाया है। ठीक है, एट गवर्नर ट्रूडो। सबसे पहली बात तो ट्रूडो एक गवर्नर नहीं है। ठीक है, तो इस हेडिंग का मतलब हो सकता है कि ट्रम्प ने ट्रूडो को गवर्नर बोल के उनका टेक्स जैब किया है, यानी कि उनका तंज कसा है या फिर उनका हल्का फुल्का मजाक उड़ाया है। ठीक है, अगर आप टेक्स जैब का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह मॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में एस जरूर लगाना, क्योंकि हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है ताकि पढ़ने वाले को लगे कि ये सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है, पर वो होता नहीं है, होता पास्ट में है। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं अपने मेन पैराग्राफ की तरफ। मेन पैराग्राफ की हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। यूएस प्रेसिडेंट elect Donald Trump took a light jab at his Canadian counterpart on Tuesday, referring to Justin Trudeau as the governor of the great state of Canada। ठीक है, अब देखिए जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप टुक अ लाइट जैब, मतलब कि उन्होंने हल्का तंज किया है, मतलब उन्होंने हल्का फुल्का मजाक उड़ाया है। ठीक है, एट हिज कैनेडियन काउंटर पार्ट का मतलब होता है समक्ष, जो उनके समक्ष में उसी पद पर। ठीक है, इस पद पर मतलब जिस पद पर ट्रंप हैं वो भी उसी ही पद पर हैं। ठीक है, उनके कैनेडियन, ठीक है, काउंटर पार्ट कब हुआ है? ऑन ट्यूसडे। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट क्या है? इलेक्ट का मतलब होता है कि जो वो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, मतलब कि वो चुनाव तो जीत गए हैं पर अभी शपथ ग्रहण नहीं हुई है, मतलब उनको अभी भी उपाधि नहीं मिली है प्रेसिडेंट की, पर उन्होंने इलेक्शन जीत चुके हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में जनवरी 20 को वो उन्हें मतलब शपथ ग्रहण वो करेंगे। ठीक है, इसलिए इलेक्ट का इस्तेमाल हुआ है और ये पूरे आर्टिकल में प्रेसिडेंट के बाद इलेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि मतलब सबको लगे कि ये अभी चुनाव तो जीत गया पर ये अभी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। ठीक है जी, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है टुक अ लाइट जैब, मतलब उन्होंने मतलब थोड़ा सा मजाक किया है, मजाक उड़ाया है। ठीक है, और ये मजाक किसका किया है? अपने कैनेडियन काउंटर पार्ट का। अब देखिए, रेफरिंग टू जस्टिन ट्रूडो, रेफरिंग का मतलब होता है कि जिक्र करते हुए। ठीक है, किसका? जस्टिन ट्रूडो को संबोधित करते हुए या फिर उनका जिक्र करते हुए एज अ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के रूप में उनको संबोधित करते हुए। ठीक है, ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा, कनाडा का ग्रेट स्टेट का गवर्नर के रूप में उनको संबोधित करते हुए। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला। In an earlier morning social media post on Tuesday, he references a dinner the pair had in late November at Trump's Florida state Mar-a-Lago। अब देखो, in an early morning, ठीक है, सुबह के शुरुआती टाइम में। ठीक है, सोशल मीडिया पर, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट ऑन सोशल मीडिया की पोस्ट पर कब? ऑन ट्यूसडे। ठीक है, और ही रेफरेंसेस अ डिनर, रेफरेंसेस का मतलब होता है कि वो उन्होंने वो जिक्र करते हैं, एक डिनर का जिक्र करते हैं। द पेयर, पेयर का मतलब होता है कि उनकी जोड़ी, ट्रंप और ट्रूडो की जोड़ी। हैड मतलब कि वो कर चुके हैं या फिर उन्होंने किया है, क्या वो डिनर किया है? ठीक है, या फिर वो डिनर कर चुके हैं इन लेट नवंबर, मतलब कि नवंबर के अंत में। ठीक है, अब कहाँ एट का लगाया, अब कहां पर डिनर किया है? एट ट्रम्स फ्लोरिडा स्टेट। अब देखो, स्टेट का मतलब होता है कि एक बड़ा घर,
बड़ी संपत्ति किनकी? ट्रम्प की, जो फ्लोरिडा में है, ठीक है, जिनका नाम है मार अलागो। मार अलागो का मतलब होता है यह ट्रम्प की अपनी संपत्ति है, या फिर आप कह सकते हैं कि अ, मतलब आप प्रसिद्ध, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध संपत्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। स्टेट का मतलब होता है उनकी अपनी बहुत ही बड़ी संपत्ति पर उन्होंने, ठीक है, और डिनर ओ किया है, जो उन्होंने जिक्र किया था एक डिनर का, ठीक है, जिक्र करते हुए। ठीक है जी, अगला देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ट्रैवल टू मीट, उन्होंने ट्रैवल किया है मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए? ट्रम्प से मिलने के लिए। अब देखो फॉलोइंग लगा है। अब ये जो वो आए हैं मिलने के लिए, वो क्यों आया, किसके बाद, मतलब कुछ हुआ है, उस जो कुछ तो हुआ होगा, उसके बाद ही तो वो मिलने आए होंगे, ठीक है। अब किसके बाद मिलने आए हैं? फ्लोइंग अ थ्रेट, एक धमकी के बाद मिलने आए हैं, और जो जो धमकी है वो किसके द्वारा दी गई है? बाय द प्रेसिडेंट टू इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है कि लागू करने के लिए, ठीक है, लागू करना, ठीक है। जो अब वो क्या लागू करना है? अ ब्लैंकेट 25 tariff on Canadian goods when he takes office in January, ठीक है, मतलब समझते हैं। अब इम्पोज, ठीक है, लागू करने के लिए, और किस चीज को लागू करने के लिए? अब ब्लैंकेट, अब ब्लैंकेट का मतलब होता है कि पूरी तरह से सब पर लागू होने वाला, ठीक है। अब कुछ लागू होता है, जब अगर कुछ कानून जारी होता है, तो वो अब ब्लैंकेट, मतलब कि वो पूरी पूरी कंट्री में हर व्यक्ति को वो माननी पड़ेगी, हर व्यक्ति पर वो लागू होगा। क्या लागू होगा भाई? 25% टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है कर, ठीक है, टैक्स, ठीक है। जो आप वस्तुएं खरीदते हैं, सोर्सेज खरीदते हैं, साधन खरीदते हैं, उन पर टैक्स लगता है, उनको कहते हैं टैरिफ, ठीक है, शुल्क कहते हैं, ठीक है। और किस पर? ऑन कैनेडियन गुड्स, जो कैनेडियन के जो सोर्सेस है, माल है, ठीक है, गुड्स हैं, ठीक है। व्हेन ही टेक्स ऑफिस, व्हेन ही टेक्स एक पूरा फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि जब वह ऑफिस को संभालेंगे, या जब वह पद ग्रहण करेंगे, ठीक है, कब? इन जनवरी, ठीक है जी। प्रेसिडेंट ने उनको धमकी दी होगी, ठीक है, लागू करने के लिए 25% टैरिफ को, ठीक है, सभी कैनेडियन गुड्स पर, ठीक है। ये एक धमकी है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, जो काउंटर पार्ट है मिस्टर ट्रम्प के, मतलब उनके जैसे हैं, उन्होंने ट्रैवल्ड किया टू मीट, मिलने के लिए। किनसे मिलने के लिए? ट्रम्प, ये लिखा हुआ है ट्रम्प, ठीक है जी। मतलब वो कह रहे हैं कि 25% टैरिफ लगा लो अपने कैनेडियन गुड्स पर, ठीक है जी। ये सबसे मेन बात है इस पूरे आर्टिकल में। अब आगे देखते हैं। आगे है, इन द पोस्ट ट्रम्प सोशल मीडिया पर कहते हैं, ही होप्स द पेयर कैन कंटिन्यू आर इन डेप्थ टॉक्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, द रिजल्ट ऑफ व्हिच विल बी ट्रूली स्पेक्टेक्युलर फॉर ऑल, ठीक है। ट्रम्प कहते हैं सोशल मीडिया पर कि ही होप्स, कि उन्हें, मतलब कि उन्हें उम्मीद है, ठीक है, या फिर वो उम्मीद करते हैं, ठीक है, द पेयर कैन, जो पेयर है, जो उनकी जोड़ी है, उन दोनों की जोड़ी है, ठीक है, कैन वो कर सकती है, कंटिन्यू आर इन डेप्थ टॉक्स, ठीक है। इसका मतलब है कि गहराई से बात, मतलब गहराई से बात की, मतलब की गई बातें हैं, बातचीत है, वो कंटिन्यू, ठीक है, वो कंटिन्यू कर सकती हैं, ठीक है। टॉक्स ऑन टैरिफ, जो जो बातें हैं, ठीक है, किस पर है? टैरिफ पर बातचीत है, टैरिफ पर, ठीक है। एंड ट्रेड, ठीक है, और ट्रेड भी। द रिजल्ट ऑफ विच, इसका मतलब है जिसके परिणाम, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जो बातचीत के जो परिणाम है, ठीक है, जो बातचीत है, अगर ये कंटिन्यू रहेगी, तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे? परिणाम निकलेंगे कि विल बी ट्रूली, ठीक है, स्पेक्टेक्युलर फॉर ऑल। इसका मतलब है कि ट्रूली स्पेक्टेक्युलर का मतलब है कि सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, वास्तव में शानदार होगा, बहुत ही प्रभावशाली होगा, वास्तव में अद्भुत होगा, वास्तव में ट्रूली मतलब कि स्पेक्टेक्युलर, मतलब कि सभी के लिए आश्चर्यजनक होगा, ठीक है, सभी के लिए बहुत ही प्रभावशाली होगा, सभी के लिए अद्भुत होगा, ठीक है जी। अगर ये टॉक्स कंटिन्यू होती हैं, या फिर वो ये जो जोड़ा है ये कर सकती हैं कंटिन्यू, ठीक है, बुल की गहराइयों की बातचीत, किन पर?
टैरिफ्स पर और ट्रेड पर, व्यापार पर। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं कनाडा। ठीक है, अ कंट्री और 40 मिलियन पीपल इज वन ऑफ अमेरिका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इट सेंड्स अबाउट 75% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट टू द यूएस। ठीक है, द टू कंट्रीज आल्सो शेयर डीपली, ठीक है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। ठीक है, अब देखिए ये है इंटरग्रेटेड। ठीक है, इंटरग्रेटेड है ये। ठीक है जी। अब देखो अ कंट्री जो कनाडा है, अ कंट्री ऑफ 40 मिलियन पीपल, इसका मतलब है कि ये 40 मिलियन पीपल, मतलब लोगों की एक कंट्री, इज वन ऑफ अमेरिकन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये ठीक है, ये मतलब इज वन ऑफ, मतलब ये सभी अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है ये। ठीक है, और इट सेंड्स, मतलब और ये भेजता है। ठीक है, क्या भेजता है? अब लगभग अप्रोक्सीमेटली अबाउट 75% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट टू द यूएस। एक्सपोर्ट टू द यूएस का मतलब है कि अपने टोटल का 75% सामान एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है सेवाएं या फिर सामान, ठीक है, टू द यूएस, मतलब कि अपने टोटल का 75% सामान या सेवाएं ये अमेरिका को भेजता है। ठीक है जी, देखो कितना बड़ा पार्टनर है ये। ठीक, इसलिए तो लगा हुआ है इस वन ऑफ अमेरिका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ये। ठीक है, ये अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनरों में से एक है। ठीक है जी। अब देखो आगे देखते हैं, द टू कंट्रीज आल्सो शेयर, जो दो कंट्री हैं ये भी शेयर करती हैं। क्या करती है? देखो इट सेंड्स, ठीक है, ये भी सेंड करती हैं, शेयर करती हैं, भेजती हैं। क्या भेजती हैं? डीपली, ठीक है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स। इसका मतलब है डीपली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स का मतलब होता है कि दो देश, ठीक है, एक जो माल की आपूर्ति करने में बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, यानी यानी कि यह एक दूसरे पर निर्भर है जब माल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है जी, मतलब कि ये बहुत ही डीपली इंटीग्रेटेड है, बहुत ही आपस में बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है जी। ओके, आई होप आप सब लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब देखो ऑन मंडे, ठीक है, ऑन मंडे ट्रूडो टोल्ड, उन्होंने ट्रूडो टोल्ड मतलब कहा है, आप कह सकते हैं बताया है। किसको बताया है? द हैलिफैक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स दैट Canada will respond to the tariffs if the Trump administration moves ahead with the threat following Trump's 20 जनवरी inauguration। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसे तोड़ते हैं और इसकी अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है ये ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को ट्रूडो टोल्ड द हैलिफैक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, चैम्बर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या मतलब होता है? कि व्यापारी संगठन। ठीक है, यह व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने वाला यह एक संगठन है जिसे कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है जी। ओके जी, ठीक है जी। अब दैट, ठीक है, क्या? दैट कनाडा विल रिस्पॉन्ड टू द टैरिफ्स, इसका मतलब है कि टू द टैरिफ का मतलब समझिए, टू द टैरिफ का मतलब होता है कि टैरिफ को या फिर जो वस्तुओं पर कर लगाया गया हो या मतलब लगाया जाएगा उस पर प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, विल रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया देगा उस पर। ठीक है, टू द टैरिफ, ठीक है, टैरिफ पर। इफ, अगर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मूव्स अहेड, मतलब कि आगे बढ़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ट्रम्प की सरकार या फिर ट्रम्प की, मतलब उनका जो प्रशासन है, उनकी जो सरकार है, मूव्स अहेड, अगर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, विद द थ्रेट, धमकी के साथ आगे बढ़ता है, मतलब यदि, ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है, ट्रम्प्स 20 जनवरी इनॉग्रेशन। ठीक है, पहले सब सब ठीक है, ट्रम्प्स 20 जनवरी इनॉग्रेशन का मतलब होता है कि जो ट्रम्प का 20 जनवरी को शपथ ग्रहण, ठीक है, जो शपथ ग्रहण करना है। ठीक है, अब पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि यदि ट्रम्प प्रशासन 20 जनवरी को ट्रम्प के शपथ ग्रहण के बाद, देखो फॉलोइंग, ठीक है, बाद, ठीक है,
टैरिफ लगाने की धमकी पर आगे बढ़ता है तो कनाडा भी टैरिफ का जवाब देगा। देखो, विल रिस्पॉन्ड टू द टैरिफ। ठीक है, ट्रूडो ने कहा है हैलिफैक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दैट कि कनाडा विल रिस्पॉन्ड टू द टैरिफ, जवाब देगा, वो भी जवाब देगा कि यदि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प की सरकार आगे बढ़ती है धमकी के साथ। ठीक है, अब किसके बाद, मेरी बात सुनो, अब किसके बाद ये जो जो सरकार है मूव्स अहेड, ये आगे बढ़ती है, अब भाई किसके बाद बढ़ती है, फॉलोइंग, ठीक है, ट्रम्प 20 जनवरी इनॉग्रेशन, जो इनकी जो शपथ ग्रहण जो उन्होंने करना है, ठीक है, 20 जनवरी, इसके बाद यदि ट्रम्प धमकी के साथ आगे बढ़ता है तो कनाडा भी रिस्पॉन्ड देगा, जवाब देगा टैरिफ पर, ठीक है, कर पर, टैक्स पर, शुल्क पर। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। Trudeau noted Canada is still considering the right way to respond, but references, ठीक है, retaliatory tariffs Ottawa imposed when the first Trump administration slapped, ठीक है, slapped levies on steel and aluminium। ठीक है, अब देखते हैं। ट्रूडो नोटेड कनाडा स्टिल कंसीडरिंग, मतलब ट्रूडो ने नोटेड किया, नोटेड का मतलब है कि कहा या उल्लेख किया है कि कनाडा स्टिल कंसीडरिंग द राइट वे। ठीक है, जो कनाडा है ये सही रास्ते पर विचार कर रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं अभी भी विचार कर रहा है, स्टिल लगा है, अभी भी विचार कर रहा है। ठीक है, द राइट वे, सही तरीके का। टू रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि प्रतिक्रिया देने के लिए। ठीक है, सही रास्ते का जवाब दे रहा, तो विचार कर रहा है, बट रिफरेंस्ड रेटिरेटरी, ठीक है, टैरिफ, जिसका मतलब होता है कि विरोधी कर, बदले का कर। इसका मतलब है कि जब एक देश दूसरे देश पर शुल्क या कर लगाता है तो दूसरा देश भी जवाब देने के लिए उसी देश पर शुल्क या कर, जिसे टैरिफ कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, वो लगाता है। ठीक है, ओटावा इम्पोज्ड, ठीक है, ओटावा इम्पोज का मतलब होता है कि ओटावा ने लगाया है। ठीक है, ओटावा कनाडा, ठीक है, ओटावा क्या, ओटावा ना कनाडा की राजधानी है। ठीक है, ब्लू कैपिटल है। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जब ट्रम्प की पहली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि पहली सरकार या फिर प्रशासन, ठीक है, स्लैप्ड लिवीज का मतलब होता है कि थप्पड़ मार दे, ये नहीं है स्लैप्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि स्लैब लिवीज का मतलब होता है कि कर लगाएं। ठीक है, यहाँ पर स्लैब का मतलब है कि क्या, मतलब अचानक किसी वस्तु पर या फिर उत्पाद पर या फिर रिसोर्सेज पर कर लगाता है। ठीक है, अचानक किसी चीज पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया, अचानक किसी चीज पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, अचानक किसी चीज पर उन्होंने वो लगा दिया, वो शुल्क लगा दिया, जिसे कहते हैं स्लैब्ड लिवीज। और किस पर, ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। ठीक है जी, ओके। ओके, जब ट्रम्प की पहली एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है, स्टील और एल्यूमिनियम पर कर लगाया, ठीक है जी, तो कनाडा भी मतलब सही रास्ते का वो विचार कर रहा है कि बट रेफरेंस्ड रेट्रिएटरी रैफिड, मतलब कि विरोधी कर, बदले का कर, ठीक है, कि वो भी देश लगा सकता है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। आर रिस्पॉन्सेस to the unfair steel and aluminum tariffs were what ended up lifting those tariffs last time, he added। ठीक है, इसका आर रिस्पॉन्सेस का मतलब होता है कि जो हमारी प्रतिक्रिया है, हमारा जवाब है, हमारा जो उत्तर है, टू द अनफेयर स्टील। अनफेयर का मतलब होता है कि गलत के प्रति जो हमारा जो जवाब है, उत्तर है, ठीक है, स्टील है एल्यूमिनियम टैरिफ पर, ठीक है, जो था वर, ठीक है, जो था, व्हाट एंडेड अप, अब इसका मतलब है कि जो आखिरी में, जो अंततः, ठीक है, लिफ्टिंग दोस टैरिफ्स लास्ट टाइम, जिसका मतलब है कि पिछली, ठीक है, पिछली बार, ठीक है, उन शुल्कों को हटाने में मददगार मिली। ठीक है जी, और उन पर अनफेयर स्टील एंड एल्यूमिनियम टैरिफ, जो उनको मतलब कि हमारी जो प्रतिक्रिया है, ठीक है, गलत के प्रति, ठीक है, जो आखिरी में या फिर जो अंततः पिछली बार की सुना
और पिछली बार की तरह शुल्कों को हटाने में मददगार बनी। ठीक है जी। ओके, लिफ्टिंग का मतलब है, ये देखें, लिफ्टिंग का मतलब है कि उनको हटाने में, ठीक है, मददगार मिली है उनको। ठीक है, ठीक है जी। अब देखते हैं, ओटावा प्लेस टैरिफ्स ऑन बोथ मेटल्स एज वेल एज ओवर 250 यूएस गुड्स इंक्लूडिंग बियर केग्स, ठीक है, विस्की एंड ऑरेंज जूस डिजाइन टू पॉलिटिकली प्रेशर द यूएस एंड मेक इट टेक नोटिस ऑफ द इफेक्ट ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ठीक है जी। ओटावा प्लेस टैरिफ, ओटावा प्लेस का मतलब होता है कि ओटावा ने लगाया है, ये ठीक है, या फिर स्थापित किया है, लागू किया है क्या, टैरिफ्स, ठीक है, शुल्क, कर या फिर टैक्स लागू किया है ऑन बोथ मेटल्स, दोनों मेटल्स पर, ठीक है, दोनों मेटल्स पर उन्हें वो प्लेस्ड किया है, लागू किया है, क्या लागू किया, टैरिफ्स, एज वेल एज इसके साथ साथ या फिर साथ ही, ठीक है, 250 यूएस गुड्स, ठीक है, 250 जो यूएस गुड्स हैं, ठीक है, साथ ही अब देखो इंक्लूडिंग, अब क्या शामिल है इस चीज में, बियर कैक्स, विस्की शामिल है, एंड ऑरेंज जूस शामिल है, डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है कि बनाया गया, टू पॉलिटिकली प्रेशर, ठीक है, मतलब कि राजनीतिक दबाव के लिए, ठीक है, टू लगा है, पर्पस दिखाता है इन्फिनिटिव, राजनीतिक दबाव के लिए, द यूएस एंड मेक इट टेक नोटिस, मेक इट टेक नोटिस का मतलब होता है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए, मेक इट टेक नोटिस, ठीक है, मेक इट टेक नोटिस का मतलब है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है, ऑफ द इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव का, ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ठीक है, जो सीमा पार व्यापार पर, ठीक है, जो इस पर जो प्रभाव है इसका, इसे आकर्षित करने के लिए, ठीक है, इसे बनाया गया, ठीक है, क्या करने के लिए, पॉलिटिकल प्रेशर के लिए, राजनीतिक दबाव के लिए। ठीक है जी। और ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रूडो ऑन मंडे कॉल्ड दोस काउंटर मेजर्स केयरफुली टारगेटेड एंड पॉलिटिकली इम्पैक्टफुल टू द प्रेसिडेंट्स पार्टी एंड कलीग्स। अब देखो, ट्रूडो ऑन मंडे, ठीक है, मंडे को ट्रूडो कोल्ड, कोल्ड का मतलब है कि इन्होंने कहा, ठीक है, दोस काउंटर मेजर्स, इसका मतलब है कि इन जवाबी कदम में, ठीक है जी, जो जी इनको जो जवाबी कदम है, ठीक है, केयरफुली टारगेटेड, जिसका मतलब कि सावधानी पूर्वक लक्षित, या फिर कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक निशाना लगाया, ठीक है, और पॉलिटिकली इम्पैक्टफुल टू द प्रेसिडेंट्स पार्टी एंड कलीग्स। पॉलिटिकल इम्पैक्टफुल का मतलब होता है कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, इम्पैक्टफुल का मतलब होता है कि प्रभावशाली, ठीक है, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली या फिर गहरा असर, ठीक है, गहरा असर डालने के लिए, ठीक है, टू द प्रेसिडेंट पार्टी, ठीक है, और एंड कलीग्स, कलीग्स का मतलब होता है कि सहकर्मी, ठीक है, कलीग्स का मतलब होता है कि सहकर्मी, ठीक है, और साथ काम करने वाले लोग, ठीक है। ओके, तो क्या मतलब हुआ इस पूरे पैराग्राफ का, राष्ट्रपति की पार्टी और सहकर्मी पर राजनीतिक रूप से, देखो ये पॉलिटिकली, पॉलिटिकली, ठीक है, राजनीतिक रूप से, ठीक है, प्रभावशाली, मतलब राजनीतिक रूप से उन्होंने प्रभावशाली कहा है, ठीक है, किसने कहा है, ये रहा, ट्रूडो, कोल्ड, ट्रूडो ने कहा है। ठीक है जी। ओके, अब देखते हैं, इट अलाउड कनाडा विच इज इकोनॉमिकली विच much smaller than the US to punch back in a way that was, ठीक है, actually felt by Americans, he said। ठीक है, देखते हैं, तोड़ते हैं इसे अच्छे तरीके से। इट अलाउड कनाडा, मतलब कि इसने अनुमति दी, ठीक है, इसने अनुमति दी, ठीक है, कनाडा को, विच इज इकोनॉमिकली मच स्मॉलर देन द यूएस, ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन, जो जो आर्थिक रूप से, जो इकोनॉमिकली मच स्मॉलर, जो बहुत ही छोटा है, किसके मुकाबले, ये देन द यूएस, यूएस के मुकाबले, यहाँ पर जो देन है ये ना तुलना करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यूएस के मुकाबले, ठीक है, ये जो मतलब आर्थिक रूप से बहुत छोटा है, ठीक है जी, टू पंच बैक, पंच बैक का मतलब होता है कि जो पलटवार करने के लिए, ठीक है, या पलटवार
करने की अनुमति दी, प्रतिक्रिया करने की अनुमति दी, ठीक है, टू पंच बैक, ठीक है, इन अ वे दैट द एक्चुअली फेल्ट बाय। अब देखो, ठीक है, इन अ वे, इस तरह, ठीक है, दैट वॉज जो था, ठीक है, दैट वो जो था, इस तरह, इन अ वे, इस तरह, दैट वॉज जो था, एक्चुअली फेल्ट, मतलब कि एक्चुअली फेल्ट का मतलब था कि वास्तव में महसूस किया गया, किनके द्वारा किया गया, अमेरिकन के द्वारा किया गया, ही सैड, उन्होंने कहा, किसने कहा, इसने कहा, ठीक है जी, ओके, मतलब कि उन्होंने अनुमति दी है कनाडा को, ठीक है। अब देखो, इट अलाउड कनाडा टू पंच बैक, ठीक है, टू पंच बैक मतलब कि वो पलटवार करने की अनुमति दी है, ठीक है, इस तरह जो था, एक्चुअली फेल्ड, जो मतलब कि वास्तव में महसूस किया गया, ठीक है, अमेरिकन द्वारा। अब देखिए ये क्या है, विच इज इकोनॉमिकली मच स्मॉलर, जो एक आर्थिक रूप से बहुत ही छोटा है यूएस के मुकाबले, ठीक है जी। अब आके देखते हैं कहाँ गया, ये रहा, द प्रेसिडेंट इलेक्ट थ्रेटेंड, ठीक है, क्या लिखा है भाई, थ्रेटेंड द ब्लैंकेट टैरिफ अगेंस्ट मैक्सिको एज वेल unless the two nations secured their shared borders with the US, ठीक है जी। देखो, थ्रेटन का मतलब होता है कि धमकी दी, ठीक है, चेतावनी दी, जो ब्लैंकेट टैरिफ है, ठीक है, जो मतलब टैरिफ है, जो ऐसा टैरिफ जो पूरे देश में सभी के लिए, सभी के ऊपर लागू होने वाला, ठीक है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट मैक्सिको के खिलाफ, ठीक है, एज वेल, ठीक है, एज वेल, और एज वेल अनलेस द टू नेशंस सिक्योर्ड देयर शेयर्ड बॉर्डर्स विद द यूएस। इसका मतलब है, जब तक दोनों देशों ने, ठीक है, अमेरिका के साथ अपनी साझा सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर लिया, ठीक है, नहीं कर लिया हो, यहाँ पर देयर शेयर्ड, देखो ये देखो, ये देखो, देयर शेयर्ड बॉर्डर्स, इसका मतलब है कि जो उनके साझा सीमाएं, ठीक है, जो उनके जो साझा सीमाएं हैं, ठीक है, जब तक दोनों देशों ने अमेरिका के साथ अपनी साझा सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर लिया, ठीक है जी, और ये धमकी दी गई है, ठीक है, किसके द्वारा की गई है, प्रेसिडेंट इलेक्ट की धमकी, मतलब उन्होंने धमकी दी है, ठीक है, और किसके खिलाफ, अगेंस्ट मैक्सिको के खिलाफ, ठीक है जी। चलो जी, अगला देखते हैं, the number of crossing at the US-Canada border is significantly lower than that at the southern border, according to US Border Patrol data on migrant encounters, as is the amount of fentanyl seized. ठीक है, अब देखते हैं, the number of crossing, जो भी सीमा पार करने वाले की जो संख्या है, ठीक है, कहां पर, एट द यूएस कनाडा, ठीक है, यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर जो सीमा पार करने वालों की जो संख्या है, इससे सिग्निफिकेंटली लोअर, वो बहुत ही कम है, या फिर महत्वपूर्ण रूप से कम है, ठीक है। अब देन लगा है, किसके मुकाबले कम है, ठीक है, एट द साउथर्न बॉर्डर के मुकाबले सिग्निफिकेंटली लोअर, बहुत ही कम है, अकॉर्डिंग टू यूएस बॉर्डर, ठीक है, पेट्रोल डेटा और माइग्रेट एकाउंटर्स। माइग्रेंट का क्या मतलब होता है, माइग्रेंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, अकाउंटर्स का मतलब होता है कि मतलब कि मुठभेड़, ठीक है, सामना करने वाले जो माइग्रेंट हैं, ठीक है, उनके डेटा के अनुसार, ठीक है, और एज इज अमाउंट ऑफ फेनेटाइल सीज्ड, मतलब कि जो सीज्ड फेनेटाइल है, मुझे नहीं पता ये फेनेटाइल क्या होता है, पर ये जो इसकी जो मात्रा है, अमाउंट है, ठीक है, वो भी इज सिग्निफिकेंटली लोअर, वो भी कम है, ठीक है जी, ओके। अब आके देखते हैं, ट्रूडो said while he takes the potentially economically devastating tariff threat seriously, Canadian shouldn't freak out, ठीक है। अब देखो, ट्रूडो ने कहा है कि while he takes, ठीक है, जब वो लेते हैं, क्या लेते हैं, द पोटेंशियली, ठीक है, पोटेंशियली इकोनॉमिकली क्या, डिवेस्टेटिंग। अब इसका मतलब होता है कि संभावित रूप से, ठीक है, ये संभावित रूप से, या फिर जो संभव हो सकता है, ठीक है जी। अब आर्थिक रूप से, ठीक है, इकोनॉमिकली डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है कि विनाशकारी, भयानक, नुकसानदायक,
नुकसान करने वाली, ठीक है, बर्बाद करने वाली, क्या, टैरिफ, थ्रेट, जो और धमकी है, गंभीरता से, सीरियसली, जो कैनेडियन को शुडंट फ्रेक आउट। फ्रेक आउट का मतलब होता है कि घबराना नहीं चाहिए, ठीक है जी। ओके, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर विनाशकारी, भयानक रूप से, क्या, इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से, ठीक है। पोटेंशियली, पोटेंशियली का मतलब होता है कि संभावित, जो संभव हो, ठीक है, उसे नहीं लेना चाहिए, किसको, कैनेडियन को, ठीक है। फ्रीक आउट मतलब इन सबसे वो से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है जी। ओके, आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट इलेक्ट्स अप्रोच इज ऑफन टू, ठीक है, डिस्टेब्लिश एंड नेगोशिएटिंग पार्टनर, ठीक है, ही सेड, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है, अप्रोच, यहाँ पर अप्रोच का मतलब कि दृष्टिकोण, उनका तरीका, ठीक है, किसी समस्या को हल करने का अप्रोच, ठीक है, या फिर तरीका, ठीक है जी। और इस ऑफन वो अक्सर है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं वो अक्सर होता है, ठीक है, क्या, डिस्टेबलाइज, ठीक है, क्या है, डिस्टेबलाइज, इसका मतलब होता है कि अस्थिरता करने के लिए, ठीक है, या फिर अस्थिरता पैदा करने के लिए, या फिर कमजोर करने के लिए, क्या कमजोर करने के लिए, नेगोशिएटिंग, वार्ता करने वाला, जो बातचीत करने वाला, सौदा समझौता करने वाला, ठीक है, क्या, पार्टनर, ठीक है जी। आप बोल सकते हो कि एक सौदा या फिर बातचीत करने वाले पार्टनर को अस्थिरता या फिर कमजोर करना होता है, ठीक है जी। ये अक्सर होता है, ये देखो, इस ऑफन, ठीक है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। ट्रूडो इज सेट टू मीट द लीडर्स ऑफ कैनेडा's प्रोमिसेस एंड, ठीक है, टेरिटोरीज फॉर अ सेकंड टाइम ऑन वेडनेसडे टू डिस्कस द प्लान टू अप्रोच नेगोशिएशंस विद द यूएस, ठीक है। अब इसे तोड़ते हैं अच्छे से। ट्रूडो इज सेट टू मीट, की मतलब इज सेट टू मीट, कि वो सेट है, मतलब कि वो तैयार हैं, ठीक है, वो बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है, मिलने के लिए, टू मीट। अब किनसे मिलने के लिए, द लीडर्स से, ठीक है। अब वो लीडर्स कौन है, ऑफ कैनेडास, ठीक है, प्रोविसेज, ठीक है, और टेरिटोरीज, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, प्रोविसेज का मतलब होता है प्रांत, ठीक है, और टेरिटोरीज का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। इनके प्रांत और क्षेत्र के, ठीक है, कनाडा के क्षेत्र और उनके प्रांत के लीडर्स से मिलने के लिए ट्रूडो इज सेट टू, मतलब वो सेट है, मिलने के लिए तैयार है, ठीक है, फॉर अ सेकंड टाइम, मतलब कि मतलब फॉर अ सेकंड का मतलब होता है कि दूसरी बार, ठीक है, ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को, टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए, इन्फिनिटिव लगा है, ठीक है, पर्पल दिखाता है, मतलब क्यों, क्यों वो तैयार है, टू डिस्कस, मतलब डिस्कस करने के लिए, ठीक है जी, चर्चा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, मुद्दे पर विचार, और या फिर कह सकते हैं मुद्दे, किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, ठीक है। अब वो मुद्दा क्या है, अब ठीक है, वो चर्चा क्या, द प्लान, प्लान पर डिस्कस करने के लिए, टू अप्रोच मतलब कि दृष्टिकोण अपनाने के लिए, ठीक है, नेगोशिएशंस, ठीक है, इसका मतलब है कि वार्ता, बातचीत, ठीक है, और विद द यूएस, यूएस के साथ, ठीक है जी, मतलब अमेरिका के साथ वार्ता या फिर बातचीत के दृष्टिकोण की योजना पर, ठीक है, चर्चा करने के लिए, ठीक है, ट्रूडो इज सेट टू मीट, ठीक है, मतलब वो मिलने के लिए तैयार है। ओके जी, ओके, ये हो गया। अब अगला देखते हैं, ट्यूसडेज गवर्नर, ठीक है, ये लिखा हुआ है क्विप, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्विप इज नॉट द फर्स्ट टाइम ट्रम्प हैज, ठीक है, नीडल्ड, ठीक है, नीडल्ड कनाडा। इसे अच्छे से देखते हैं क्या है इसका मतलब, ठीक है। अब देखो, ट्यूसडे गवर्नर, ट्यूसडे गवर्नर का मतलब होता है जो मंगलवार की गवर्नर है, ठीक है। अब क्विप, क्विप का मतलब होता है कि चुटकी, ठीक है, इसका मतलब होता है कि मजाक या फिर हल्का फुल्का, मतलब कि कैसे कहते हूँ मैं, कैसे बोलूं, जैसे कि वो होता है ना टेक्स जैब, जैसे मैंने हेडलाइन में बताया आपको, हेडलाइन में लिखा होता है टेक्स जैब, जिसका मतलब कि इन्होंने तंज कसा, ठीक है, वैसे ये है क्विप, जिसका मतलब होता है कि हल्का फुल्का मजाक, ठीक है। इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है, ठीक है। ट्रम्प हैज, ठीक है, नीडल्ड, ठीक है, नीडल्ड का मतलब होता है कि चिढ़ाना, परेशान करना, उकसाना, तंज कसना, ठीक है। ट्रम्प ने तंज कसा है,
चिढ़ाया है, परेशान किया है, किसको किया है? कनाडा को। ठीक है जी। क्विप इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये जो ये जो हंसी मजाक है या फिर कह सकते हैं ये जो मजाक है, ये पहली बार नहीं है। ठीक है जी। ओके ओके जी। अब आखिरी देखते हैं, लास्ट सेकंड। एट मार्क लेगो, ये कोई लोकेशन होगी डोनाल्ड ट्रंप की, जो उनकी जो निजी संपत्ति की। ट्रंप रीमार्क दैट कनाडा शुड बिकम द 51st यूएस स्टेट, समथिंग दैट वाज इन नो वे अ सीरियस कमेंट, सेड पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर, जिनका नाम है डोमिनिक लैमलोंग, हु accompanied ट्रूडो टू द डिनर। अब इसे अच्छे से तोड़ मरोड़ के देखते हैं। एट मार्क लेगो, ठीक है, ट्रंप रीमार्क्ड, मतलब ट्रंप ने कहा, बोला, टिप्पणी की। अब किस चीज की टिप्पणी है? दैट की कनाडा शुड बिकम, कनाडा को बनना चाहिए, बिकम बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? 51st यूएस स्टेट, मतलब कि 51वां राज्य बनना चाहिए। और किसका बनना चाहिए? ये इसका किसका? ये यूएस का, हाँ, अमेरिका का बनना चाहिए। समथिंग दैट वाज, कुछ ऐसा था, ठीक है, कुछ ऐसा तो, कुछ ऐसा जो था, ठीक है, इन नो वे अ सीरियस कमेंट, ठीक है, किसी भी प्रकार से ये गंभीर बयान नहीं है, सीरियस कमेंट। जो मतलब कमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब कि अ, बयान कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो टिप्पणी कह सकते हो, या कमेंट कह सकते हो। ठीक है, ये एक मतलब कि किसी प्रकार से यह गंभीर कमेंट नहीं था। ठीक है। सैड, किसने कहा है? द पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर ने कहा है, जिनका नाम है डोमिनिक लैमलोंग। ठीक है, हु, अब हु ये इसी के लिए लगा है। ठीक है, लैमलोंग के लिए, जो गया है, जो अकॉम्पेनियंट का मतलब होता है जो इसके सहित, ट्रूडो के सहित गया है। ठीक है, या फिर कह सकते हो आप इनके साथ गया है। अब कहाँ गया है भाई? टू द डिनर। ठीक है, डिनर में क्या है? डिनर करने गया है, या फिर डिनर पर गया है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं। द प्रेसिडेंट वॉज टेलिंग जोक्स, ठीक है, द प्रेसिडेंट वॉज टीजिंग अस, ही टोल्ड रिपोर्ट्स अर्ली दिस मंथ। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो टेलिंग जोक्स, मतलब कि वो मजाक कर रहे हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट वाज टीजिंग, ठीक है, टीजिंग अस, टीजिंग का मतलब होता है कि मतलब कि वो हमें चिढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, मतलब कि चिढ़ाना किसी को, उसे कहते हैं टीजिंग, या फिर उकसा रहे हैं। या फिर आप, ये वोस लगा है, वोस, मैंने देखा नहीं, वोस लगा है, जिसका मतलब है कि वो चिढ़ा रहे थे। ठीक है, हमें चिढ़ा रहे थे। कौन चिढ़ा रहा था? प्रेसिडेंट। ठीक है, अस हमें चिढ़ा रहा था। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, या उन्होंने कहा, किनको कहा? रिपोर्टर्स को कहा। ठीक है जी, और उनके पत्रकारों ने कहा अर्ली दिस मंथ, मतलब कि इस महीने की शुरुआत, मतलब शुरुआत में। ठीक है जी। ओके, तो ये थी मेरी आज की पार्सिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।